बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास मैथ की एक्सरसाइज है 6.1। 6.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हमने ये 4 वैल्यूज हैं, इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है फार्मूला की मदद से। फार्मूला की मदद से स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, एक प्लस सिंबल के साथ और दूसरा माइनस सिंबल के साथ। इनको हम इस तरह लिखेंगे, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और माइनस सिंबल के साथ हमारे पास जो फार्मूला है उसे हम इस तरह लिखेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फार्मूलाज को इस्तेमाल करके हम लोग इन तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करेंगे। जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है 53 का, हमने स्क्वायर फाइंड करना है। देखें, जो 53 है ये जस्ट एक सिंगल वैल्यू है। फार्मूला में हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक a और दूसरी b। इसलिए हम लोग सबसे पहले इसकी दो वैल्यूज बनाएंगे। आप 53 के हम लोग दो जो पार्ट्स बनाएंगे, दो वैल्यूज जो बनाएंगे उनको हम लोग इस तरह करेंगे कि एक वैल्यू हम लोग बना लेते हैं 50 और दूसरी बना लेते हैं 3, यानी कि 50 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 53 ही बनेगा। लेकिन हमारे पास अब 53 एक वैल्यू थी, अब ये दो वैल्यूज बन गई हैं, एक 50 और दूसरी 3। अब a की जगह पे आ जाएगा 50 और b की जगह पे आ जाएगा 3। अब फार्मूला के मुताबिक पहले हमने करना है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर करना है हमने, तो पहले हम लोग करेंगे 50 का स्क्वायर। a की जगह पे क्या है 50 और b की जगह पे क्या है 3। और नंबर 2 पे हमने करना है प्लस b स्क्वायर। हम लोगों ने प्लस वाला फार्मूला बनाया है, ठीक है। अगर आप माइनस वाला बनाना चाहें तो आप माइनस वाला भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप माइनस वाला फार्मूला बनाएंगे तो फिर आपका इधर माइनस 2ab आएगा, और अगर आप प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे तो एंड पे आपका आएगा प्लस 2ab। इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में प्लस ही रहेगा, वहां वो फार्मूला प्लस वाला है या माइनस वाला है, ठीक है। a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, यानी कि a और b के स्क्वायर के दरमियान में प्लस ही रहेगा दोनों सूरतों में। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस 2ab, अगर माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। लेकिन हम लोग इन तमाम चारों क्वेश्चंस में हम लोग प्लस वाला फार्मूला बनाएंगे। अब a की जगह पे 50 था तो हमने 50 का स्क्वायर ले लिया। आगे b की जगह पे 3 है तो हम लोग 3 का स्क्वायर ले लेंगे। प्लस आ गया हमारे पास 2, फार्मूले वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। a की जगह पे हमारे पास 50 है और b की जगह पे हमारे पास 3 है। फार्मूला के मुताबिक a स्क्वायर, a की जगह पे 50 था, 50 था, 50 का स्क्वायर लिया हमने। प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे 3 था, हमने 3 का स्क्वायर लिया। प्लस 2ab था, प्लस 2 लिखा, a की जगह पे 50 था और b की जगह पे 3 था हमारे पास। हमने फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज को सेट कर दिया। अब हम इसको, अगर आप ओरिजिनल वैल्यू लिखना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। 50 में 3 प्लस करेंगे तो 53 ही बन जाएगा दोबारा, उसका स्क्वायर आ गया। अब 50 स्क्वायर का मतलब है कि 50 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 50। और 3 स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। आगे ये जो तीनों टर्म्स हैं 2, 50 और 3 ये मल्टीप्लाई होगी। चूंकि देखिए फार्मूला में जो 2 है वो a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बन जाएगा। 53 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारे पास, अगर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई हुआ तो 0 0 0 और 0 5 0, 5 0 0 और 5 5 25।
ये आपके पास आ गया 2500, यानी आपके पास आ गया 2500। 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा और प्लस आ गया हमारे पास 300। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमने 77 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब 77 जो है ये एक हमारे पास सिंगल वैल्यू है। पहले हमने इसकी दो वैल्यूज बनानी है, यानी कि फार्मूला में दो वैल्यूज हैं। हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी जो है ये दो वैल्यूज हैं, a और b दो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसकी जब दो वैल्यूज बनाएंगे तो आप बना लें 70 प्लस 7, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब a की जगह पे आ गया 70 और b की जगह पे आ गया 7। फार्मूला के मुताबिक आएगा जी पहले a स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर, a की जगह पे 70 है, फिर प्लस आ गया। उसके बाद आएगा b स्क्वायर, b की जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर आ गया, फिर आ गया प्लस 2 आ गया, फार्मूले की वैल्यू आ गई। उसके बाद a है, a की जगह पे आ गया आपके पास 70 और b की जगह पे आ गया 7। अब हमने फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज को सेट कर लिया है। अब हम 70 और 7 को अगर प्लस करना चाहें तो इन्हें प्लस करके हम 77 भी लिख सकते हैं दोबारा, क्योंकि 70 में 7 प्लस होगा तो 77 ही आना है, ठीक है। हमने इसको दो वैल्यूज में कन्वर्ट किया था फार्मूला बनाने के लिए, तो दोबारा हम लोग इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख लेंगे। फार्मूला हमने बना लिया है। अब 70 के स्क्वायर का मतलब है कि 70 को हमने 70 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 के स्क्वायर का मतलब है कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। आगे हमने इन तीनों ये जो वैल्यूज हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2, 70 और 7 को। 70 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 0 0, 2 7 14, फिर हमने उसको जो थर्ड वैल्यू है 7 उससे मल्टीप्लाई करना है। 7 0 0, 7 4 28, उसका 8 आया और 2 कैरी चला गया, 7 1 7 और 2 पिछला 9, ये आ गया 980। यानी कि तीनों वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 980, ये आ जाएगा 980। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो है हमारे पास, अब हमने 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ यूं, 0 0 0, 0 7 0 और 7 0 0 और 7 7 49, यह जगह 0 0 9 4, यह जगह 4 9 0 0, 4 9 0 0, 7 7 49 और आगे हमारे पास आ गया जी 980। 77 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। प्लस हम लोग इस तरह करेंगे, क्या गया 4 9 0 0, 49 0 8 9, 9 आ गया, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 9 आ गया, 1 कैरी गया, 4 और 1 5। 77 का जो स्क्वायर आया हमारे पास वो आ गया जी 5 9 2 9, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके हमारे पास ये आंसर आया, ये हमने प्लस किया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 509, यानी 509 509 का हमने स्क्वायर लेना है। 509 जो है ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है। सबसे पहले तो फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको टू वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। टू वैल्यूज हमें a और b, यानी कि हमने a और b दो वैल्यूज बनानी है इसकी। हम दो वैल्यूज इसकी इस तरह बनाएंगे कि एक वैल्यू बना लेते हैं 500 और दूसरी बना लेते हैं 9,
इनके 500 में 9 जमा करेंगे तो 509 बन जाएगा। एक वैल्यू हमने बना ली 500 और दूसरी बना ली 9, तो ये बन गया 509। इसका होल स्क्वायर आ गया। अब ए की जगह पे है 500 और बी की जगह पे है 9। अब फार्मूला में हम लोग वैल्यू सेट करेंगे। पहले आता है ए स्क्वायर, अब इसकी जगह पे आ गया जी ये 500 का स्क्वायर आ गया, चूंकि ए की जगह पे 500 है। फिर आ गया बी का स्क्वायर, बी की जगह पे 9 है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे 2ab है फार्मूला का, प्लस 2 आ गया फार्मूला का, ए की जगह पे आ गया 500 और बी की जगह पे आ गया 9, यानी कि ए की जगह पे 500 था, बी की जगह पे 9 था। ठीक है, फार्मूला के मुताबिक पहले ए स्क्वायर था, हमने 500 का स्क्वायर लिया, प्लस आ गया फार्मूला के मुताबिक, आगे बी स्क्वायर है, बी की जगह पे 9 था, फिर हमने 9 का स्क्वायर लिया, फिर प्लस 2 आ गया फार्मूला का, ए की जगह पे क्या था 500 आ गया, और बी की जगह पे है 9 और उसकी जगह पे क्या गया 9 आ गया। अब हम चूंकि हमने अपना फार्मूला बना लिया है, अब हम इसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे। अब हम इसको दोबारा 509 509 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर था, 500 का स्क्वायर था, इसमें हमने करना है 500 को मल्टीप्लाई करना है 500 के साथ, 2 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर होता है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। आगे प्लस आ गया, 9 का स्क्वायर है तो 9 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे जो तीनों वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि फार्मूला में जो 2 है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 500 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। 1000 को जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9000। 509 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 500 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 25, आगे 40 आ जाएंगे, 9 9 का 81 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 9000। 509 का जो हमारे पास स्क्वायर है ये इस तरह आ जाएगा। अब हमने इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेना है, इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास 509 का स्क्वायर आ जाएगा। इनका प्लस जो है वो देखिए जरा, ये आ गया 25040 आगे 81 है, क्योंकि हमने प्लस इस साइड से शुरू करना है तो 81 इधर आएगा। पहली 2 जो इसकी डिजिट्स हैं उनके नीचे आ जाएगी ये वाली वैल्यू 81। आगे 9000 जो है वो इस तरह आएगा, ये आ जाएगा। हमने इन सबको प्लस किया तो आ गया 1809552। गोया कि 509 का जो स्क्वायर बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 259081। ये इसका है जी आंसर, ये इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसमें हमने 1006 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी 1006 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ये सिंगल वैल्यू है, पहले हमने इसको 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें फार्मूला के मुताबिक 2 वैल्यूज ए और बी चाहिए। हम इसको इस तरह बनाएंगे, 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, एक कर लेते हैं 1000 और दूसरी कर लेते हैं 6, ये बन जाएगा 1006 होल स्क्वायर। अब ए की जगह पे है 1000 और बी की जगह पे है 6। पहले फार्मूला के मुताबिक ए का स्क्वायर है तो 1000 उसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस आ गया फार्मूला के मुताबिक बी का स्क्वायर है तो बी की जगह पे 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ गया फार्मूला के मुताबिक और आगे 2 आ गया, प्लस 2 आ गया फार्मूला का, और ए आ गया हमारे पास 1000 और बी हमारे पास आ गया जी 6, क्योंकि ए 1000 और बी 6 है, बी 6 आ गया हमारे पास।
अब हमने फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज को सेट कर लिया है। हम इसको दोबारा इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है 1006 1006 लिख लेते हैं। अब 1000 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 को हमने 2 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ प्लस 6 का स्क्वायर है तो आ जाएगा जी 6 को मल्टीप्लाई करना हमने 6 के साथ प्लस आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले 6 को कर लें 2 के साथ, 6 2 12 और 12 को करेंगे 1000 के साथ तो आ जाएगा 12000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 12000। अब 1006 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 1000 को हमने करना है 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका आंसर इस तरह आ जाएगा 1 के साथ आ जाएंगे जी 60, ठीक है। 6 6 36 और उसके बाद आ गया जी 12000। अब हमने अगर 1006 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे जो फार्मूला के मुताबिक हमने निकाली है, ठीक है। अब इनको प्लस करने के लिए हम लोग इधर कर लेते हैं इनको प्लस। 1 के साथ आएंगे जी 60 आ गए। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, देखिए प्लस कर रहे हैं तो आपने इधर से शुरू करना है यूनिट प्लेस से, यानी कि 36 ये 2 इसकी डिजिट्स थी तो ये पहले 2 जीरो जो है उनके नीचे आ जाएंगी। आगे 12000 है तो 12000 ऐसे यानी कि उन्हीं नंबरों के नीचे आने चाहिए, ठीक है, अपने सीक्वेंस के साथ। अगर इधर से जगह बच जाती है, ठीक है ना, उसको रहने दें, आपने यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये आ गया जी 6 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 0 और 1, यानी 1006 का जो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है वो आ गया जी 1012036। ये आ गया जी इसका आंसर। ये स्क्वायर है 1006 का। हमारा यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का वो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।